सब्सक्राइब करिए टेक्निकल स्टोरी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज का इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल लोड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोड क्या होती है, लोड का क्या टाइप्स हैं, वो सब पढ़ चुके हैं। तो लोड क्या है वो आपको समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और लोड का क्या टाइप्स होती है। लोड 3 तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल लोड, एक हॉरिजॉन्टल, तीसरा लॉन्गिट्यूडिनल। तो मैंने वर्टिकल लोड और उसका क्या टाइप्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, उसको अच्छी तरह से समझा दिया हो, आप अच्छी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम हॉरिजॉन्टल लोड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए लोड क्या है। देखिए आपको एक कंसेप्ट देता हूँ। देखिए लोड ये होता है जो आप किसी भी स्ट्रक्चर पे किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर हो और कोई भी स्ट्रक्चर हो, यानी कि उस एक कंपोनेंट पे उसका जो अलग अलग पार्ट होता है, बीम कॉलम, उसका डिज़ाइन पे कितना लोड आ रही है ऊपर से एक्स्ट्रा, यानी कि वो लोड जो प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से हो रही है। तो हम इन चीज़ कंसेप्ट आपको पता रहेगी तभी तो आप उसका डिज़ाइन कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो इसीलिए लोड को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी टॉपिक में हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आते हैं हम हॉरिजॉन्टल लोड के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लोड क्या है, क्यों, इसका टाइप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लोड कहाँ से आती है, तो समझते हैं हम डिफिनीशन से। देखिए यहाँ पर लिखा है द फोर्स अप्लाई ऑन द लेटरल डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लोड। देखिए क्या है, द फोर्स अप्लाई ऑन द लेटरल डायरेक्शन, यानी कि फोर्स जो किसी एक तरह से जो बल उत्पन्न होता है लेटरल डायरेक्शन से, यानी कि एक साइड वाली डायरेक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लोड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटरल लोड। लेटरल लोड क्यों बोलते हैं इसे, आप समझते हो उसको हम। लेटरल लोड यानी कि ऐसा लोड जो साइड हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लगता है लेकिन साइड से लगता है, किसी साइड से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर में दिया हूँ मैं, एक स्ट्रक्चर है देखिए, और क्या है इन साइड से क्या क्या कर रही है, लोड लग रही है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी लेटरल डायरेक्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से लोड क्या स्ट्रक्चर पे लगती है, तो उस लोड को आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लोड बोलोगे। क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लग रही है, पर लेटरल डायरेक्शन यानी कि साइड वाली डायरेक्शन से लग रही है, बिल्डिंग की साइड। तो मान लीजिए इस पर लोड लगेगी तो क्या होगा, ये बिल्डिंग का कंपोनेंट है क्या होगी, थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी। यानी कि पहले इस शेप पे थी, अब क्या होगी, थोड़ा बेंट हो जाएगी। ये शेप ऐसे करके गेन कर लेगी, ऐसे कर लेगी, इसका चेंज हो जाएगी। तो इन्हीं सारी चीज़ को हम बचाने के लिए डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करते हैं कि ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि ये उस पर लोड भी लगे, एक्स्ट्रा लोड लगे तो उसको रिसिस्ट कर पाए, है ना। तो इन सारी चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, स्ट्रक्चर बनाने से पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें इतना लोड आएगी। जो स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करते हैं वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन हो गया और बहुत सारे होता है जहाँ जैसे कोई आपका एरिया जो पहाड़ में है, आपका स्ट्रक्चर पहाड़ में बना है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाभा जैसे ब्लास्ट होता है तो उससे वजह से भी लोड लगती है। तो उन सारी चीज़ को इंजीनियर क्या करती है, कैलकुलेट कर लेती है कि इसमें इतना लोड आएगी, स्ट्रक्चर को इस प्रकार से हमें बनाना है। तो यही चीज़ है। तो आप आते देखिए क्या है टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड। आपको पता होना चाहिए, आप हॉरिजॉन्टल लोड पढ़ चुके हैं, आप हॉरिजॉन्टल लोड कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है, कहाँ से आ रही है ना। तो आप समझ, देखिए यहाँ पे लिखा है वाइंड लोड। देखिए इसका टाइप्स, हॉरिजॉन्टल लोड का टाइप्स तो नहीं है, पर हॉरिजॉन्टल लोड के अंदर ये आती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लोड जो प्रोड्यूस होती है, या लेटरल डायरेक्शन यानी लेटरल लोड आप बोल सकते हैं, वो कहाँ से आती है, वाइंड की वजह से आती है। अर्थक्विक की वजह से क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लोड प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका टाइप नहीं है, पर ये टर्म है जो हॉरिजॉन्टल लोड को क्या करती है, डिफाइन करती है। तो अब आते हैं वाइंड लोड के ऊपर। देखिए क्या है, द लोड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइंड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉन एज वाइंड लोड। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर पे क्या करती है, हवा के थ्रू जो उस पर लोड लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड लोड। तो देखिए आप यहाँ पे इसीलिए दिया, ये लोड क्या है, ये डायरेक्शन, ये वाइंड लोड का एग्जाम्पल है। और ये अर्थक्विक लोड का भी एग्जांपल है। अब हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थक्विक स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो क्या होगी, लोड लगेगी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी, ये सारी बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी, अप्लाइड लोड लगाएगी। तो इसी वजह से क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लोड में अर्थक्विक लोड भी आती है। यानी कि अर्थक्विक की वजह से भी हॉरिजॉन्टल लोड उसमें एक्ट करती है। तो आप समझ गए।
क्या होती है। ये हॉरिजॉन्टल लोड का भी बहुत है, वाइब्रेशन लोड भी है, और उस चीज़ को आपको हम धीरे धीरे करके बताते हैं। तो अब आते हैं हम अर्थक्वेक लोड के ऊपर। देखिए, द लोड प्रोड्यूस ड्यू टू सिस्मिक वेव ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉन एज अर्थक्वेक लोड। देखिए, सिस्मिक वेव एक ऐसा वेव होता है जो डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में क्या होती है, वो फ्लो होती है। यानी कि सिस्मिक एक वेव है तरंग के जो फ्लो होती है प्लेस से दूसरी प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्हीं लोड क्या करती है, अर्थक्वेक लोड हो गया, वाइन लोड हो गया, ये स्ट्रक्चर पर एक्ट करती है। तो इसी अनुरूप क्या करती है, उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं इंजीनियर। तो देखिए, आपको दो लोड समझ में आ गया, अर्थक्वेक लोड और वाइन लोड। देखिए, इसमें जैसे आपको कहीं पे देखते हो, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए स्ट्रक्चर का दो कंपोनेंट हैं। देखिए, जैसे ये एक बिल्डिंग है मान लीजिए, और एक भी एक बिल्डिंग है। इसमें क्या होता है, बीच में गैप होता है, छोटा गैप। तो ये गैप क्यों देता है पता है? ताकि ऐसा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रेलवे चल रही है, तो क्या होती है, मान लीजिए इस पर एक पॉइंट पे क्या क्रैक आ गई, एक इस पूरे वाल पे, इस स्ट्रक्चर में क्रैक आ गई, ठीक है। इसमें एक जॉइंट दे देते, एक्सपेंशन। आप देखते हुए कभी कभी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में होता है, कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए देता है कि इसमें लोड क्या होता है, ट्रांसफ़र ना हो, क्रैक भी ट्रांसफ़र ना हो, तो इसीलिए स्ट्रक्चर को एक्सपेंशन जॉइंट उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। और यही रीज़न है जो लोड कहाँ से आ रही है, इन सारी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ गए लोड क्या है। तो अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लोड के ऊपर। देखिए, लोड का 3 टाइप्स था, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और तीसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो हम वर्टिकल को पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल को भी पढ़ चुके हैं, और तीसरा आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल कुछ खास नहीं है। द लोड प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल लोड। देखिए, ऐसा लोड जो ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि ट्रैक्टिव का मतलब होता है घर्षण की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल लोड बोलते हैं, जो आप फिगर में देख रहे हैं। देखिए, कैसा होता है, ये लोड होता है, जैसे स्ट्रक्चर होता है ट्रस स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें बहुत फ्रेम मिलकर बनता है, स्ट्रट उसमें होता है। उसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, ट्रस स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो क्या करती है, स्ट्रक्चर का अलग अलग कंपोनेंट होती है, वो क्या करती है, हवा जब लगती है, वाइब्रेशन लगती है, रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे ट्रस स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वाइब्रेशन की वजह क्या करती है, हिलती है। तो हिलता है तो क्या होता है, एक दूसरे में वो वाइब्रेट की वजह से घर्षण उत्पन्न होता है, और वो जो फोर्स लगती है उसे क्या बोलते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल लोड बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गई क्या है लोड। तो इसी तरह लोड एक्ट करती है, आपको मेन समझना यही है। लेटरल डायरेक्शन जो लोड लगती है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लोड है। और वाइंड लोड, इसमें आती है वाइंड लोड, अर्थक्वेक लोड और वाइब्रेशन लोड, इन सारे को हम क्या, हॉरिजॉन्टल लोड के अंदर आती है। जैसे कोई पे बम ब्लास्ट हो गया, वाइब्रेशन हो रही है किसी वजह से, जैसे कोई रोलर, बड़ा सा रोलर आपके घर के नज़दीक जा रही है, उसकी वजह से भी उसमें लोड लगती है। इंजीनियर क्या करती है, उन सारे लोड को कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं। तो आप जान सकते हैं, फिगर में